कांग्रेस से बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट आज अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन पायलट आगे की अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। सचिन पायलट खेमे के विश्वेंद्र सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर के जरिए चुनौती दी है। ट्वीट में सीएम गहलोत को टैग किया है और लिखा कि आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है, अब आगे देखते जाओ होता है क्या। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, राम राम सा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बगावती तेवर अपनाने वाले विधायकों से 17 जुलाई तक हाजिर होने को कहा गया है ताकि उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अपने स्तर पर अब पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। सचिन पायलट की पार्टी से बर्खास्तगी के बाद डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। सचिन पायलट के पक्ष में बयान देने वाले संजय झा को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी का अनुशासन तोड़ने के आरोप में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाने को लेकर जून में उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर बीजेपी भी चौकस है। ताजा हालात को लेकर आज राजस्थान बीजेपी की बैठक होने वाली है। खबर के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर से लौटने के बाद यह बैठक होगी, जिसमें सूबे की मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी। आज आएंगे सीबीएसई के 10वीं के नतीजे। बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर घोषित किए जाएंगे रिजल्ट। 12वीं की तरह ही इस बार 10वीं रिजल्ट में भी टॉपर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने कोरोना के चलते बदले हालात को लेकर इस साल मेरिट सूची जारी नहीं करने का फैसला किया है। सीबीएसई के 12वीं का रिजल्ट आने के बाद ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाली जुड़वा बहनें चर्चा में बनी हुई हैं। मानसी सिंह और मानवी सिंह ने 5 विषयों में एक समान 95.8% नंबर हासिल कर सभी को चौंका दिया। इन दोनों बहनों की पसंद और व्यवहार भी एक जैसा नहीं, बल्कि आदतें भी हूबहू मिलती हैं। आज सुबह 11 बजे दुनिया के सबसे सस्ती कोरोना वायरस टेस्टिंग किट लॉन्च होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसे लॉन्च करेंगे। आईआईटी दिल्ली से तैयार इस टेस्ट किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। आरटीपीसीआर पर आधारित इस कोरोना जांच किट की प्रति किट कीमत 500 रुपए रखी गई है। अमेरिका का चीन पर बड़ा एक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग स्वायत्तता कानून पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने हांगकांग में लोगों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने चीन से तरजीही व्यापार का भी दर्जा छीन लिया है। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका शांति भंग कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ने चीन पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियन ने कहा, अमेरिका अक्सर दक्षिण चीन सागर में उन्नत युद्धपोतों और सैन्य विमानों को भेजता है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता नष्ट हो रही है। पीएम मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:10 पर लोगों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 5 साल पहले पीएम मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। सावन के महीने में बाबा के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर 21 जुलाई से बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। इसको लेकर बालटाल में बेस कैंप की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को कोरोना की जांच करानी होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असली और नकली अयोध्या वाले अपने बेतुके बयान पर अपने ही देश में मजाक का पात्र बन गए, जिसके बाद नेपाल के मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि पीएम ओली का किसी की आस्था को चोट पहुंचाना मकसद नहीं था।
कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में हैं। इस बीच उनकी हेल्थ को लेकर खबर आई है कि अमिताभ और अभिषेक की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन दोनों को कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,06,752 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 28,498 मामले सामने आए, जबकि 553 लोगों की जान चली गई। हालांकि देश में अब तक 5,71,460 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब 3,11,565 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेलगाम। यहां पिछले 24 घंटे में 6,741 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,67,665 हो गई है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 213 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,695 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,606 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जबकि 35 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,346 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,446 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में अनलॉक के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार के लॉकडाउन में ना तो गणेश पंडाल सजेंगे और ना ही ईद के सार्वजनिक जलसे के लिए छूट दी जाएगी। मायानगरी में फिर से मुंबई में आफत की बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई, हिमाचल और बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश के कई राज्यों में मानसून अपनी पूरी रफ्तार में है। नदियों के उफान पर रहने से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पटना में बीजेपी ऑफिस में कोरोना का कहर देखने को मिला। 100 लोगों पर किए गए टेस्ट में 75 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित लोगों में बीजेपी के 5 प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। मामला सामने आने पर फिलहाल बीजेपी ऑफिस को बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली एम्स में आम लोगों के लिए ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अब इससे पहले से ही इलाज करा रहे 30 मरीजों के साथ 30 नए मरीज भी हर डिपार्टमेंट की ओपीडी में चिकित्सकीय सलाह ले सकेंगे। हालांकि एम्स में 25 जून को ही ओपीडी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ 15 पुराने मरीजों को ही सलाह लेने की इजाजत थी। बेहतरीन खेल का दम भरने वाली हरियाणा सरकार की बदहाली की एक तस्वीर सामने आई है। 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार नेशनल और 24 बार स्टेट खेलने वाली रोहतक की खिलाड़ी मनरेगा में दिहाड़ी कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद से इस खिलाड़ी का परिवार तंगी की हालत में है और 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। इसी के तहत बदायूं में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां चेकिंग के दौरान यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 60,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक दारोगा भी घायल हो गए। यूपी में एक बार फिर पुलिस की बेरुखी और लापरवाही का मामला सामने आया। कानपुर में एक लाचार बहन अपने भाई के अपहरण को लेकर पुलिस को कोसती नजर आई। बताया जा रहा है कि महिला के भाई का बदमाशों ने 22 दिन पहले अपहरण कर लिया था, लेकिन पुलिस न उसके भाई को बरामद कर सकी और न ही अपराधियों को पकड़ सकी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।